बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। खुशामदीद करते हैं बुकमान पब्लिकेशंस को और एक बार फिर से अल्फ़ा सीरीज़ लेकर आई है आपके लिए अबाबिल उर्दू ब्राय जमात चहारम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो क्या आप सब तैयार हैं आज के सबक को पढ़ने के लिए, जो कि है सबक नंबर 4 और हमारे सबक का नाम है तारीखी इमारतें। तो तारीखी इमारतों को पढ़ने से पहले आपके दाएं जानिब जो कॉलम मौजूद है, पहले एक नज़र उस पर डालेंगे। उस सबक की तदरीस के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि उर्दू में सुनी गई गुफ्तगू का मफ़हूम समझकर याद रख सकें, कहानी को सुनकर खास खास निकात बयान कर सकें, इबारत का मकसद समझते हुए दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ रवानी से पढ़ सकें, मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करें, अलामत फ़ाइल ने और अलामत मफ़ूल को का सही इस्तेमाल कर सकें। तो जी मेरे बच्चों, क्या आपको मालूम है लाहौर की बादशाही मस्जिद मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने तामीर करवाई थी? ये एक की पॉइंट है, इस बात को हमेशा अपने जहन में रखिएगा। तो आइए चलते हैं इस सबक के तलफ़्फ़ुज़ सीखने की तरफ। तो आज हम जो तलफ़्फ़ुज़ सीखेंगे वो ये हैं: दरियाए रावी, सिराब, मुनफरिद, दरियाए खैबर, आमद्रुब, सलाखें। तो चलिए शुरू करते हैं तारीखी इमारतों को पढ़ना। सबसे पहले है हमारे पास मकबरा जहांगीर। मकबरा जहांगीर लाहौर को मुगलिया अहद में तमीर किए गए मकाबिर में एक बुलंद मुकाम हासिल है। ये दरियाए रावी लाहौर के दूसरे किनारे शादरा के एक बाग दिलखुशा में वाक़िया है। जहांगीर की बेवा मलका नूर जहां ने इस मकबरे को बनाने का आगाज किया और ज़ारा जहां ने इसे पाया तकमील तक पहुंचाया। ये मकबरा पाकिस्तान में मुगलों की एक हसीन यादगार माना जाता है। मकबरा जहांगीर के चारों कोनों पर हसीन मीनार नस्ब हैं। मकबरे पर कीमती पत्थरों से गुलकारी की गई है। दाएं बाएं अल्लाह ताला के 99 नाम कुंदा हैं। दूसरी तारीखी इमारत है हमारे पास शालामार बाग। शालामार बाग लाहौर में बागबानपुरा के इलाके में वाक़िया है। ये बाग मुस्ततील शक्ल में है। इसके इर्द गिर्द ईंटों की एक ऊंची दीवार है। शालामार बाग 3 हिस्सों में तकसीम है और तीनों की बुलंदी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इन हिस्सों के नाम फरा बख्श, फैज़ बख्श और हयात बख्श हैं। शालामार बाग को एक नहर सिराब करती है। इसमें 410 फव्वारे, 5 आबशारें, आराम के लिए कई इमारतें हैं और मुख्तलिफ इक़साम के दरख्त हैं। फिर हमारे पास है किला रामकोट। ये किला ज़िला मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मंगला झील में गिरा हुआ एक गुमनाम किला है जो ढंगरोट के करीब है। ये किला ऊंची पहाड़ी पर कायम है। ये 3 इतराफ से पानी में घिरा हुआ है। अपने मुनफरिद तर्ज तामीर की बना पर रामकोट किला कश्मीर में तामीर किए गए बाकी किलों से काफ़ी मुख्तलिफ है। फिर है हमारे पास कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी। कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी वो इमारत है जहां कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम गुजारे। इस इमारत को 1892 में तामीर किया गया और ये इमारत बलूचिस्तान के इलाके ज़ियारत में कायम है। ये इमारत 8 कमरों और 28 दरवाज़ों पर मुश्तमिल है। इस इमारत को कौमी विरसा करार दिया गया है। और फिर हमारे पास आती है दरियाए खैबर। दरियाए खैबर पेशावर में वाक़िया है। ये किला जमरूद से शुरू होता है और तूरे खम तक फैला हुआ है। बरसगीर और जनूबी एशिया के वसीम मैदानों तक रसाई के लिए इस दर्रे ने अहम किरदार अदा किया है। दरियाए खैबर की तारीखी अहमियत को उजागर करने के लिए शाहराह पर एक खूबसूरत मेहराबी दरवाज़ा बनाया गया है जिसे बाबे खैबर कहते हैं। बाबे खैबर पर मुख्तलिफ तख्तियाँ भी नस्ब हैं जिन पर इस दर्रा से गुजरने वाले हुक्मरानों और वस्ती एशिया के दरमियान तजारत और आमदरफ्त का रास्ता है। तो जी मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने सबक नंबर 4 को पढ़ा जिसका नाम था तारीखी इमारतें। इस सबक में हमने मुख्तलिफ तारीखी इमारतों के बारे में पढ़ा कि वो क्या थी, कैसे थी और कैसे बनवाई गई। ठीक है,
اور کس نے بنوائی؟ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق جس میں ہم نے تاریخی عمارتوں کے بارے میں پڑھا اور جانا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سبق کے الفاظ بآسانی سمجھ آئے ہوں گے۔ تو چلیے ہم آپ سے ملیں گے سبق نمبر 5 کی ریڈنگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔